आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के टॉपिक पर ऐसे लिखने जा रहे हैं। बहुत बड़ा ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन जितनी भी लाइंस हम लिखेंगे बहुत मीनिंगफुल होंगी और छोटे छोटे टॉपिक्स बच्चे याद भी रख सकते हैं आसानी से, और लैंग्वेज सिंपल यूज़ होगी। तो बिल्कुल आप इसको नोट कीजिए और आपको ये बहुत इजी लगेगा ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल इज इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। Games are a very necessary part of life. They keep us healthy. Full stop. They refresh our weary, मतलब थके हुए माइंड को रिफ्रेश करती हैं गेम्स। दे आर वेरी यूजफुल both our mind and body. Physically, we become healthy. Mentally, we become disciplined, बिकॉज हमें गेम्स में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो हम डिसिप्लिन भी हो जाते हैं और हमें डिसिप्लिन की आदत पड़ जाती है। गेम्स गिव अस विजडम एंड करेज, मतलब हौसला देती हैं हमें, सोचने और समझने की इच्छा शक्ति हमारी बढ़ती है। करेज हमें हौसला बढ़ जाता है हमारा। दे मेक अस दे मेक अस बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट की भावना हमारे माइंड में हो जाती है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है। दे डिवेल्प इन दे develop in us a spirit of cooperation, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बढ़ती है। they teach us they teach us to fight in a healthy spirit, मतलब अच्छे के लिए हमें ये लड़ना सिखाती है। ये नहीं है कि हम किसी के साथ लड़ाइयाँ करते फिरें, मतलब अपने हक के लिए या फिर अच्छे के लिए हमें हमारे में अच्छी स्पिरिट फुलफिल करती हैं। ए प्लेयर फाइट्स with his goodwill rival in the playground, but he has no ill will, मतलब उसकी कोई भी बुरी भावना नहीं होती किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट। He develops this spirit
in his life later on. Uh, we become punctual in our daily life and towards our studies. Mind get freshness all over the tensions, worries of whole day. In short, games help to make us good citizens. Our education is incomplete without games. So we should take part in games of our choice, and parents, teachers should also encourage, हौसला दे बच्चों को। कौन? पेरेंट्स एंड टीचर्स इनकरेज करें फॉर games, and in this way we should become the citizens of a healthy nation. So students, ये बहुत छोटा टॉपिक मैंने आपको क्लियर करके बताया है, तो इसको आप ज़रूर अपने माइंड में रखिए। और बताइए, आपको कि एग्ज़ाम में तो कोई भी टॉपिक आ जाता है, तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ को अपने माइंड में रखेंगे तो हम इसको किसी भी तरीके से मोल्ड करके कोई भी ऐसे बना सकते हैं। हमारी ये लैंग्वेज हमारे माइंड में रिकॉर्डेड रह जाती है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।